हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का एक बार फिर से जीएस स्टडी विद बीटू सिंह चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंप्लीफिकेशंस के क्वेश्चंस के ऊपर अपना सेशन करेंगे। तो दोस्तों, आज इस टॉपिक को समझना है। उस समझने से पहले सबसे पहले आपको बता दें कि सिंप्लीफिकेशन के बारे में क्या क्या चीज़ें आपको आनी चाहिए, जिससे इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। अगर इन सारी चीज़ों के बारे में अगर आप जानते हैं, इन सारी चीज़ों पे आपकी पकड़ अच्छी है, आपको नॉलेज है कुछ अच्छा इसमें, तो आप निस्संदेह इस टाइप के प्रश्नों को यानी कि सिंप्लीफिकेशन का पूरे चैप्टर आपके लिए हलवा सिद्ध होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। दोस्तों, सरलीकरण के क्वेश्चंस को अगर इस पूरे चैप्टर को देखा जाए तो पूरे चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक बातों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है कि सबसे पहले आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में ज्ञान होना चाहिए, इसके बारे में समझ होनी चाहिए। कम से कम आपको, अगर हम बात करें, कम से कम आपको 1 से लेकर 40 तक स्क्वायर याद तो होने ही चाहिए। अगर आप एक कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना याद होना बहुत ज़रूरी है। अगर इतना याद नहीं होगा, बार बार आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा, तो समय ज़्यादा हो लग जाएगा और टाइम टेकन कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि कितना नुकसानदेह सिद्ध होता है। तो कम से कम आपको स्क्वायर 1 से लेकर 40 तक याद होनी चाहिए और उसका स्क्वायर रूट निकालना भी आपको आना चाहिए। दूसरी अगर बात करें तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स भी आपको निकालने आना चाहिए और आपको याद होना चाहिए। कम से कम मिनिमम अगर आपकी बात करें तो मिनिमम अगर आप 1 से लेके 20 तक भी याद कर लेते हैं, 1 से लेके 20 तक आपको क्या आनी चाहिए? क्यूब याद होनी चाहिए और क्यूब रूट भी याद होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फ्रैक्शन के बारे में। तो फ्रैक्शन का ज्ञान होना इस चैप्टर में बेहद जरूरी है। अगर आपको फ्रैक्शन का नॉलेज नहीं है तो आप हर क्वेश्चन में आप फंसते नजर आएंगे। ये बात एकदम 100% गांठ बांध लीजिए। आपको फ्रैक्शन के नॉलेज होने चाहिए कि सर फ्रैक्शन होते कितने हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, किस तरीके से फ्रैक्शंस के ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइड वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है इजी तरीके से। इस बात पे आपका विशेष फोकस होना चाहिए, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का ये जो बेस है ये यही है, फ्रैक्शन ही है। तो इस चीज़ के बारे में आपको समझ होनी चाहिए कि सर फ्रैक्शन 3 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको ये भी आना चाहिए कन्वर्जन की इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है प्रॉपर फ्रैक्शन में, किस तरीके से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इस सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा और इस पर मेहनत करके आपको इस चैप्टर में अपने टाइम को कम करना पड़ेगा। दूसरी बात कि अगर अक्सर बच्चे छोड़ देते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट अगर बात की जाए तो टेबल। आपको टेबल कम से कम 1 से लेकर के 25 तक तो याद होने ही चाहिए हर स्थिति में। अगर ऐसा नहीं है तो आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने के लायक तक नहीं है, ठीक ना? क्योंकि बार बार आपको गुणा करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लिकेशन कर करके तो काफ़ी सारा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो सबसे अगर आपको टाइम बचाना है तो सबसे पहले आपको 1 से लेकर कम से कम 25 तक, मिनिमम बात कर रहे हैं, मैक्सिमम हो तो आपके लिए एकदम रामबाण सिद्ध होगा, ठीक ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात करें, कुछ अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको कक्षा ये हम लोग 6 से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हमेशा याद रखना है। जैसे कि हमने लिख रखा है कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए कि सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है सर? a स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर क्या होता है? तो इसके बराबर होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस के बी, जिसे आप वर्गांतर का नियम भी कहते हैं। उसके बाद ए प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है सर? तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। उसके बाद a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है? तो a क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab ब्रैकेट में a माइनस के b। उसके बाद सबसे द मोस्ट इम्पोर्टेंट आप याद कर लीजिएगा, ये इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है सर? एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab होता है। ये याद रखना है, इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक ना? इसके बाद आपको याद रखना है a माइनस बी के होल क्यूब बराबर क्या होता है? तो सर एक ब्रैकेट में a माइनस बी लिख दीजिए, दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ध्यान रखना है
कि यहाँ पे माइनस ए बी होता है और यहाँ पे आपको प्लस ए बी रखना है। उसके बाद आपको डेसिमल का नॉलेज होना चाहिए, यानी कि दशमलव का किस तरीके से ऐड होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। डेसिमल के ऊपर भी आपको फोकस रखना है, ठीक ना। अगर इतनी सारी बातें आप तैयार कर लेते हैं तो आप निस्संदेह सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने के लायक हो गए हैं। मैं आज यहाँ पे कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, पूरा टॉपिक तो कवर हो नहीं पाएगा, लेकिन कुछ बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस बताता हूँ, उसके तरीके बता रहा हूँ और उसको किस तरीके से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अगर बात कर ले पहले क्वेश्चन के ऊपर, तो पहले क्वेश्चन के ऊपर सबसे पहले हम वर्ग निकालना सीख लेंगे कि वर्ग कैसे निकालते हैं जल्दी से। देखिए वर्ग निकालने के तो बहुत सारे मेथड हैं और अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से समझाया गया है। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे तरीके अवेलेबल है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन सबसे अगर इजी तरीके से अगर बात कर ले 2 अंकों का वर्ग निकालना, 2 अंकीय संख्या का वर्ग निकालना किस तरीके से जल्दी निकाल सकते हैं। जैसे हमने मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया कि भैया 36 का आप स्क्वायर निकालो, तो इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। फर्स्ट तरीका तो आप ऐसे अप्लाई कर लोगे, सर 36 में 36 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। दूसरा तरीका बहुत सारे बच्चे यूज करते हैं, कहेंगे सर 30 + 6 का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसके फॉर्मूला में रख दीजिए, आ जाएगा। लेकिन इन सब में क्या ये दोनों ही मेथड में एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए उचित है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझिएगा और एक बार आप समझ गए तो 2 अंकों वाली कितनी भी कोई भी संख्या क्यों ना हो, आप चुटकियों में उसका स्क्वायर निकाल देंगे। देखिए आपको करना क्या है, 3 का स्क्वायर कर देना है। 3 का स्क्वायर आप जानते हैं कि क्या होगा, 9 होगा, लेकिन 9 ऐसे नहीं लिखना है, 0 और 9 लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद 6 का स्क्वायर सर कितना होता है, 6 का स्क्वायर सर 36 होता है। हमेशा 2 अंकीय संख्या ही बनाना है, चाहे वो 1 अंक पर भी आए तो उसके साथ आगे 0 लगा। जैसे आप डेट निकालते हो, जैसे 2 तारीख लिखना होता है तो आप 02 लिख देते हो, इसका मतलब 2 ही तारीख होता है। ये थोड़ी होता है कि 20 तारीख हो जाएगी या फिर कुछ और पढ़ देंगे, नहीं, बिल्कुल 2 ही तारीख होगा। ठीक उसी प्रकार से सेम यहाँ पे कर देंगे। उसके बाद आपको करना क्या है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है। 6 3 18 और 18 का वर्ग 18 दूना कितना होता है सर 36, और 1 अंक पीछे से छोड़ के ऐड कर देना है। क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस तरीके से देखिए 6 9 और 9 और 3 12, 1296। पहली बार ऐसे हम बता रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि इससे बेटर तो यही है, कम समय लगे, लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। इससे कहीं बेटर, बहुत ज़्यादा बेटर ये है। अभी तो मैंने आपको समझाने के लिए इस तरीके से बताया तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो गया, लेकिन इतना समय लगता नहीं है। एक बार 2 बार आप इस पर प्रैक्टिस करके देखिए, बिल्कुल कम समय लगेगा। दूसरी बात करें, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हम 45 ले लिए, 45 ले, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो आपको करना क्या है, इस 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 16, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। देन आफ्टर आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन कर देना है। 4 पंचे 20, 20 का दोगुना कितना होता है सर, 20 का दोगुना तो 40 होता है। एक स्थान पीछे से छोड़ के आपको ऐड कर देना है और फिर जोड़ दीजिए। 2 16 4 20, देखिए 20 25 होता ही है, 20 25 40 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से आप किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको बोल दिया कि सर 31 का निकाल के बताइए, ये तो इजी है। हमने तो पहले ही बोला था कि आपको 1 से 40 तक को याद होना चाहिए, उस अगर याद है तो ऐसे कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं याद है तो हम आपको भी बता रहे हैं। तो इसको आप क्या कर लेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो सर 0 9, 1 का स्क्वायर कितना होता है सर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। लेकिन अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो हमने अभी बताया कि इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, 0 1 लिखेंगे, ठीक ना, क्योंकि अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक ना, अकेला नहीं छोड़ना है। इसका मतलब एक तो एक ही है, लेकिन इसके आगे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। उसके बाद 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 एकम 3, और उसका बार 2 गुना करेंगे, 3 दूना 6, एक स्थान छोड़ के 6 जोड़ देंगे। देख लीजिए 1 6 9, 961 31 का होता भी है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से 2 अंकों वाली संख्या का स्क्वायर निकाला जाता है। आप इसको बहुत कम समय में, मैक्सिमम हमें बता रहे हैं, मैक्सिमम खूब ज़्यादा समय लगेगा, तो कम से कम मतलब मान के चलिए कि 5 से 6 सेकंड के अंदर आप इस टाइप के क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देंगे। चलिए नेक्स्ट अगर दूसरी बात कर ले, दूसरे टाइप के क्वेश्चन जो खूब एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर कैलकुलेशन में वो हमारे लिए दिक्कत साबित करता है। जैसे हमने बोल दिया कि आप हमको गुणा करके बताइए, हमने आपको इस तरीके से बताया कि कैलकुलेशन है,
कहीं कैलकुलेशन आ गया इस टाइप का, आपको जल्दी से आंसर देना है, तो फिर तो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन करते ही रह जाएंगे, नहीं करना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, इतना समय हमारे पास नहीं है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करना हो तो आप ध्यान से समझिएगा, आपको देखना है कि कितने में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 359 में, 369 में 999 से करना है, तो आप 369 एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद कितने 9 से मल्टीप्लिकेशन हुआ है इस बात पे ध्यान रखेंगे, तो 3 9 से, तो उसके पीछे हम 3 जीरो ऐड कर देंगे, और जिसमें ये मल्टीप्लिकेशन होता है उसी नंबर को डिवाइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 369 कर दीजिए। जो आएगा वो इनका मल्टीप्लिकेशन ही आएगा। तो जैसे 10 में से 9 गया 1, 10 में से 6 यहाँ बचा 9, 9 में से 6 गया 3, 9, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 6 3। आप गुणा करके देख लीजिएगा, इतना ही उत्तर आएगा। नहीं है तो आपको और अच्छे से बताते हैं। देखिए अगर आप मान लीजिए 2 है, इसमें आपको 9 से मल्टीप्लिकेशन, ये तो आप जानते हैं कि सर 18 आएगा, 18 आएगा, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन इसको कैसे अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम आपको बता दें कि किस बेस पे इस तरीके का कैलकुलेशन होता है। 2 है और 2 से कितने 9 से गुणा हुआ है उसमें, तो आप बोलोगे 1, तो 2 के पीछे 1 जीरो लगाओ, और जो संख्या में मल्टीप्लिकेशन किया गया था 9 वाला, वही संख्या घटा दीजिए, आपको देखिए उत्तर आ जाएगा 18। समझ गए? उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपको जैसे हमने बोल दिया 99 गुणे 999, आप मल्टीप्लिकेशन करके फटाक से बताइए। तो आप कहेंगे सर 99 2 बार है, ये देख लिए, इसके बाद कितने 9 से इसके पीछे मल्टीप्लिकेशन 3, तो 3 जीरो हमने लगा दिया। और अभी नियम के अनुसार कि पहले वाली ही संख्या को घटा देते हैं, तो चलिए घटा देते हैं, 2 ठो 9 घटा देते हैं, देखते हैं 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचा 9, और ये हो गया आपका 8 9। आप गुणा करके देख लीजिएगा अपने फ़ोन से, कैलकुलेटर से, जो भी है उपकरण, या फिर स्वयं से, आपका इतना ही उत्तर आएगा। उम्मीद है कि दोनों ही तरीके आपको समझ में आया होगा, वर्ग निकालना भी और यहाँ ये वाला भी तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस पे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ बातें बता देते हैं। जैसे अगर आपको हम कहें कि सर आप ले लीजिए 4 - 1/3, आप इसको कैलकुलेट करके बताइए, तो ये कहेंगे ये तो बड़ा सिंपल बात है, इसको तो कोई भी कर लेगा। जी हाँ, बिल्कुल कोई भी कर लेगा। कैसे हम लोग करते हैं, पहला चीज़ तो पहला तरीका हम बता देते हैं आपको किसे कैसे सॉल्व करना है। 4 कुछ नहीं है तो 1 नीचे ले लेना है, -1/3। अब क्या करते हो, आप इसका एलसीएम लेते हो, एलसीएम आप 3 लोगे, 1 से डिवाइड मारोगे 3 बार जाएगा, 3 से 4 में गुणा करोगे 12 आएगा, फिर 4 से 3 में करोगे 1 आएगा, 1 से 1 में करोगे 1 आएगा, कितना आ गया 11/3। लेकिन आपको पता है कि ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं लिखा जाता, कोई भी भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता। या तो उसे आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखिए, यानी कि मिश्रित भिन्न में लिखिए, नहीं तो प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न में लिखिए। तो आप इसको इम्प्रॉपर में है, मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो कितना होगा, 3 3 9, 2 11, इतना लिखेंगे। तो क्या एग्जाम में इतना हमारे पास समय है, यानी कि नंबर 1 मेथड आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। चलिए अब नंबर 2 आप कैसे करते हो। नंबर 2 आप इस तरीके से करते हो, सर इतना हम लफड़ा नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे क्या, 3 का टेबल 4 बार पढ़ देंगे, 3 चौके का 12 में से 1 घटा देंगे, 11/3, और इसमें 3 से डिवाइड मार देंगे, 3 सही 2/3। ये भी हमारे लिए उचित नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत है, सही है, लेकिन हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से ये मेथड भी सही नहीं है। कहीं ज़्यादा कैलकुलेशन आ गया तो क्या करेंगे, जैसे ये आ गया क्वेश्चन, अब यहाँ पे आप फंस जाओगे, ज़्यादा कैलकुलेशन है इसमें। तो पहले तो लग रहा था कि सर ये क्या आप बता रहे हो, तो बिल्कुल आसान है, इसको तो कोई भी कर लेगा। जी हाँ, बिल्कुल कोई भी कर लेगा, इस क्वेश्चन को भी कोई भी कर लेगा, लेकिन विद इन टाइम इस क्वेश्चन को कर लेना बड़ी बात है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करोगे तो मिनिमम आपका टाइम कम से कम 1 मिनट के आसपास तो लग ही जाएगा, और 1 मिनट का समय देना इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कतई सही नहीं है। तो अब कैसे करेंगे, देखिए इस टाइप का आंसर तो हमें अगर हमें आंसर देना होगा तो हम इसका तुरंत आंसर दे देंगे। क्या कहेंगे, 167 माइनस कितना हो जाएगा, 175/178। हमें अगर आंसर देना होगा तो इतना हम आंसर फटाक से दे के निकल जाएंगे। अब देखेंगे कि इतना आंसर आया कैसे।
इतना आंसर आया कैसे। अगर कटने लायक डिजिट हो तो कटा देंगे, 5 1 6 7 6 13 नहीं कटेगा, 8 1 9 9 7 16 नहीं कटेगा, ठीक है। देखिए अब ये कैसे होता है इस बात को समझ लीजिए। जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन लिया 4 - 1/3, अगर इसको बहुत जल्दी आंसर लिखना है तो आप क्या करिए, ये देखिए इस पे नज़र दौड़ाइए, ये कितना है 4, इसमें से आप 1 कम करिए, 1 जैसे कम करेंगे तो ये बन जाएगा 3। उसके बाद इन दोनों का डिफरेंस देखिए, इन दोनों का डिफरेंस क्या है सर, 2 है। 2 आप उत्तर लिखिए, नीचे वाला वही लिखिए, देखिए एज इट इज आंसर आया कि नहीं आया दोनों। कोई भी क्वेश्चन लेके देख लीजिए, जैसे आप हमने बोल दिया कि 5 - 7/11 है। अब इसका देखिए तुरंत अगर हमें आंसर देना होगा तो फटाक से हम कहेंगे कि 4 - 7 और 11 का डिफरेंस कितना है, 7 और 11 का डिफरेंस 4 है सर, 4/11 करके देख लीजिए। 11 × 5 = 55, 55 में से 7 चला गया, 55 में से 5 गया 50, 50 में से 2 गया 48, 48/11 होगा तो 11 चौक 44, 4 आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल सही बात है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को जल्दी कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इस तरीके से मेथड से करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे, अन्यथा काफ़ी समय लग जाएगा। इसी प्रकार से अगर मान लो ये क्वेश्चन है 17, तो अब 17 का 16 बार गुणा करोगे, 3 घटाओगे, फिर 17 से भाग दोगे, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, नहीं करना है। मैं क्या बोला, नहीं करना है। कैसे करना है, आपको इसको पकड़ना है, क्या है जी सर 16 है, 16 में से 1 चला गया सर, कितना होगा 15, फिर सही का निशान, उसके बाद इन दोनों के बीच डिफरेंस देखो कितने का है, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे तो सर कितने का आ रहा है, 14 का, तो 14 ऊपर लिखिए, नीचे लिखिए 17, हो गया आपका आंसर, ठीक ना। तो इस टाइप से अगर बड़ा क्वेश्चन हम ले लें, जैसे हमने ले लिया लीजिए 970 ले लिया। अब फंस गई ना गाड़ी, इस पे अगर क्वेश्चन आता और पहले वाले मेथड से करते, जो हमने मेथड बताया उस मेथड से न करके पहले वाले से करते तो काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए अब हमें क्या मिल गया है, तरीका पता हो गया, वो रास्ता मिल गया जिसमें हम आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। तो फटाक से इसका उत्तर लिखिए 13, 7, 1 कम कर दीजिए 7 माइनस इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए तो सर 3 का आ रहा है, कितने का डिफरेंस आ रहा है 3, ऊपर लिखिए, नीचे 970 लिखिए, हो जाइए तैयार, आपका यही है सॉल्यूशन आंसर। तो देखिए दोस्तों, आज हमने 3 बातों पे जिक्र किया है कि किस तरीके से 2 अंकीय संख्याओं का वर्ग निकाला जाता है, वो आप अच्छे से सीख चुके हैं। बहुत कम समय में आप उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि अगर इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन आ जाए 9 से 9 9 9 से मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो किस तरीके से 1 सेकंड या 2 सेकंड में आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद हमने बताया कि किस तरीके से किसी भिन्न को मिक्स्ड भिन्न में कन्वर्ट करना है और कितने समय में कन्वर्ट करना है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों, अगर थोड़ा सा भी आपको फ़ायदा हुआ हो इस वीडियो से तो अपने दोस्तों, अपने अनुजों या फिर जो भी आपके क्लासमेट है, आपकी सर्किल है में, उसमें आप इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा पहुंच सके, उन बच्चों को भी थोड़ा सा भी इस वीडियो से लाभ मिले तो उनका जीवन में काफ़ी काम आएगा ये। तो आप लास्ट तक देखने के लिए आपको तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, इससे आपको नुकसान नहीं होगा और ना मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन अन्य बच्चों को, अन्य ऐसे विद्यार्थी जिनको थोड़ी सी भी अगर इससे फ़ायदा मिल जाए तो हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। अंत तक देखने के लिए दिल से आभार, धन्यवाद, थैंक यू।